जंगल में उस रात अजीब सन्नाटा था। तेज बारिश थी और बारिश में भीगते हुए सभी जानवर बहुत डरे हुए थे। उस रात जंगल में पेड़ों के बीच से नीली रोशनी चमक रही थी और सभी जानवर डर के मारे एक जगह छिपे बैठे थे और आपस में फुसफुसाते हुए कुछ बातें कर रहे थे। क्या क्या वो जादुई शेर सच में वो जादुई शेर है? क्या वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है? अरे मुझे तो लगता है सच में हमारे जंगल में कोई जादुई शेर आया है। तभी अचानक भारी कदमों की आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी और जंगल का सबसे ताकतवर हाथी शेर भैरव आगे बढ़ रहा था और पानी में चलता हुआ वह जंगल में इधर उधर टहल रहा था। ना जाने उसे किस चीज की बेचैनी थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि आज भैरव गुस्से में नहीं था। उसकी आंखों में डर था, क्योंकि जंगल का सबसे खतरनाक हाथी शेर उसी रहस्य में ही रंग बिरंगे शेर के सामने अपना सर झुका चुका था। लेकिन उस जादुई शेर का सच कोई भी जंगल का जानवर नहीं जानता था। जिस जादुई शेर से जंगल के सभी जानवर डरे हुए थे, वह शेर जंगल का सबसे डरपोक जानवर था। उस शेर का नाम था मोती। मोती शेर बाकी शेरों जैसे बहादुर नहीं था। वह हर चीज से डरता था। अगर पेड़ से फल गिर जाए तो मोती डरकर झाड़ियों में छिप जाता था। अगर बंदर जोर से उसके सामने चिल्ला दे तो वह कांपने लगता था। यहाँ तक कि एक छोटे से जानवर को देखकर भी उसकी हालत खराब हो जाती थी। पूरा जंगल उसका मजाक उड़ाता था और सभी जानवर उस पर बहुत हंसते थे। अरे देखो, ये कैसा शेर है जो खुद ही डर जाता है। शेर से तो सभी जंगल के जानवर डरते हैं और इसे देखो पिद्दी शेर को, यह तो हमसे ही डरता है। मोती शेर चुपचाप उन सब की बातें सुनता और वहां से अपने कान दबाकर निकल जाता था। उसी जंगल में भैरव नाम का एक विशाल हाथी शेर भी रहता था। वह खुद को जंगल का राजा मानता था और जंगल के जानवरों को डरा धमका कर पूरे जंगल पर राज करता था। सभी जानवर उससे बहुत डरते थे और मोती शेर तो भैरव का नाम सुनते ही कांपने लग जाता था। एक रात मोती बहुत डरा हुआ जंगल में भाग रहा था। उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो और वह बिना देखे बस अंधेरे में दौड़ता चला जा रहा था। अरे ये मेरे पीछे कौन पड़ गया है? ये मुझे मार डालेगा। जल्दी से भाग ले मोती, वरना ये तो तुझे मार देगा। जल्दी से भाग मोती, भाग, इससे बच। मोती शेर ऐसे डरते हुए तेजी से जंगल की ओर बढ़ रहा था और तभी अचानक से एक झटका लगता है और वह एक रहस्यमयी तालाब में गिर जाता है। उस तालाब का पानी सोने के जैसे चमक रहा था और उस तालाब में कई सारी रोशनियां घूम रही थी। मोती शेर जैसे ही उसमें गिरता है, उसका रंग तुरंत ही बदल जाता है और मोती शेर हिम्मत करके किसी तरह बाहर निकलता है और वही जमीन पर बेहोश होकर गिर जाता है। सुबह होने पर जब मोती की आंख खुलती है और वह होश में आता है, तो वह खुद को देखकर डर जाता है। उसका पूरा शरीर बदल चुका था। उसकी खाल कई तरह के सुनहरे रंगों में चमक रही थी। उसकी आंखों से अजीब रोशनी निकल रही थी और वह किसी जादुई जानवर जैसा दिख रहा था। अपने आप को ऐसे देखकर मोती खुद भी डर जाता है और बोलता है, ओए माँ, ये मेरे साथ क्या हो गया? अब मैं जंगल में कैसे जाऊँ? मुझे तो जंगल के जानवर मार डालेंगे। अरे ये मेरे साथ क्या हो गया? अब मैं क्या करूँ? कैसे जंगल में जाऊँ? मोती शेर डरते डरते जंगल में जाता है और जंगल के जानवर उसे देखकर खुद ही डर जाते हैं। अरे ये कौन है? ये तो मुझे कोई जादुई शेर लग रहा है, लेकिन ये हमारे जंगल में कैसे आया? क्या बात है यार, ये तो बहुत खूबसूरत दिख रहा है। अरे भालू भाई, मुझे तो लगता है जंगल में कोई जादुई देवता आया है।
ये तो बहुत खूबसूरत है। भगवान करे ये हमारी रक्षा करे, वरना ये हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। धीरे धीरे खबर पूरे जंगल में फैल गई। अब सभी जानवर मोती शेर को देखकर उसके सामने सर झुकाने लगे और उससे डरने लगे। मोती जंगल के जानवरों को देखकर कुछ बोलता भी नहीं था। वह बस चुपचाप गंभीर चेहरा बनाकर चलता रहता। लेकिन सभी जानवर मोती को देखकर बहुत परेशान थे। अरे ये कितना महान शेर है, ये तो जंगल के किसी जानवर को कोई नुकसान ही नहीं पहुंचाता है। अरे इसका कुछ पता नहीं, हमें इससे बचकर रहना चाहिए, कहीं ये हमें नुकसान ही ना पहुंचा दे। ऐसे ही जंगल के सभी जानवर मोती शेर को देखकर बहुत परेशान थे और सभी बहुत डरे और सहमे हुए थे। दिन गुजरते हैं और कुछ दिनों बाद भैरव हाथी शेर को उस जादुई शेर के बारे में पता चलता है। भैरव गुस्से में गरजता हुआ जंगल में आता है और जंगल की राजगद्दी पर खड़ा होकर बोलता है, मेरे जंगल में दूसरा राजा नहीं हो सकता। मैं उस जादुई शेर को खत्म कर दूंगा। अगर किसी भी जंगल के जानवर ने उसके सामने सर झुकाया तो मैं उस जादुई शेर के साथ साथ उसे भी खत्म कर दूंगा। ऐसा बोलकर भैरव हाथी शेर गुस्से में चिल्लाता हुआ उस जादुई शेर के पास पहुंचता है। लेकिन जैसे ही वह उस जादुई शेर का चमकता हुआ रूप देखता है तो वह भी डर जाता है और धीरे से उसके सामने अपना सर झुका लेता है। हे महान शेर, मुझे अपना सेवक बना लीजिए। मैंने जो भी आपके बारे में कहा वो मेरी गुस्ताखी थी, मुझे माफ कर दीजिए। यह सुनकर मोती शेर हैरान रह गया और मन ही मन सोचने लगा, अरे ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझसे तो जंगल के जानवरों के साथ साथ ये भैरव भी डरने लगा। अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया मेरे साथ। अब देखो मैं इसका कैसे पागल बनाता हूँ। ऐसा बोलकर भैरव वहाँ से वापस जंगल में चला गया। लेकिन भैरव हाथी शेर को यह बात हजम नहीं हो रही थी। उसने आज तक भी किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाया था और आज उसे उस जादुई शेर के सामने अपना सर झुकाना पड़ा था। कुछ दिन ऐसे ही चलता था। लेकिन एक रात जंगल में तेज बारिश शुरू हो गई। उस रात जंगल की सभी जानवर बहुत डरे और सहमे हुए थे, क्योंकि एक तरफ भैरव शेर ने उस मोती शेर के सामने सर झुकाया था और दूसरी तरफ उस जादुई शेर का डर। भैरव हाथी शेर भी बहुत गुस्से में था, क्योंकि आज तक उसने किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाया था। उधर मोती शेर बारिश में भीगते हुए एक पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो जाता है और धीरे धीरे उसके शरीर का जादुई रंग उतरने लगता है। यह देखकर मोती शेर घबरा जाता है। अरे ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? ये रंग आखिर क्यों निकल रहा है? मुझे यहाँ से भागना होगा, नहीं तो जंगल के सभी जानवर मुझे देख लेंगे। लेकिन तब तक जंगल के जानवर उसे देख चुके थे। अरे गाय बहन, वो देखो, ये तो वही डरपोक मोती शेर है। ये रंग लगाकर हमारे सामने आया था, वो देखो। हाँ, ये तो सच में वही है, लेकिन इसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? सभी जानवर मोती शेर का यह रूप देखकर दंग रह गए और भैरव हाथी शेर गुस्से में दहाड़ती हुई मोती शेर के पास पहुंचा और बोला, तुमने हम सबको धोखा दिया मोती। अब देखो मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। हाथी शेर की यह बात सुनकर मोती शेर डर गया, लेकिन तभी उसके अंदर सब कुछ बदल गया। मोती ने पहली बार खुद को कमजोर मानना बंद कर दिया और उसने गहरी सांस ली और एक जोरदार दहाड़ लगाई। उसकी दहाड़ पूरे जंगल में गूंज उठी। यह सब देखकर भैरव हाथी शेर भी पीछे हट गया और मोती शेर बोला, हाँ मैं डरपोक था, लेकिन असली राजा वो नहीं जो सबको डराए। असली राजा वो होता है जो सबकी रक्षा करे। आज से मैं किसी से नहीं डरूंगा और मैं भी देखता हूँ कि तुम सब मेरा क्या बिगाड़ते हो।
मोती शेर की यह बात सुनकर पूरा जंगल शांत हो गया और भैरव हाथी शेर ने शर्म के मारे अपना सर झुका लिया। उस दिन के बाद से मोती शेर का डर हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब उसे किसी जादुई रंग की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसकी असली ताकत उसके दिल के अंदर जाग चुकी थी। अब पूरा जंगल मोती को ही अपना असली राजा मानता था और मोती शेर भी जंगल की सभी जानवरों की रक्षा करता था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि डर इंसान को कमजोर बनाता है, लेकिन आत्मविश्वास उसे ताकतवर बना देता है। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद। उस रात जब आसमान से अचानक चांद गायब हो गया, पूरे जंगल में अंधेरा फैल गया। नदी का पानी काला पड़ चुका था, जादुई पेड़ों की रोशनी बुझ चुकी थी और सभी जानवर डर से कांप रहे थे, क्योंकि जंगल की सारी जादुई शक्तियां चांद से ही आती थी और अगर सुबह होने से पहले चांद वापस न आया तो पूरा जंगल हमेशा के लिए पत्थर बन जाता। लेकिन उसी जंगल में एक ऐसा शेर भी रहता था जो अपने डर से नहीं बल्कि अपने दिल से लड़ता था। उसका नाम था सुल्तान। सुल्तान अपने नाम के जैसे ही बहुत होशियार था। सुल्तान पूरे जंगल का सबसे बहादुर शेर था, लेकिन वह बाकी शेरों जैसे नहीं था। उसे लड़ाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह हमेशा अपने जंगल को शांत रखना चाहता था और अपने जंगल में खुशहाली चाहता था। वह हमेशा छोटे जानवरों की मदद करता था। अगर कोई पक्षी घायल हो जाता तो सुल्तान तुरंत उसे सुरक्षित जगह तक छोड़ कर आता और अगर कोई हिरण या अन्य जंगल का जानवर रास्ता भटक जाता तो सुल्तान उसे उसके परिवार तक पहुंचाता। इसीलिए जंगल के सभी जानवर उसे दिल से प्यार करते थे और उसे अपना रक्षक मानते थे। लेकिन उसी जंगल में एक बाघ भी रहता था जिसका नाम था बाला। बाला बाघ बहुत ताकतवर था, लेकिन उसे लगता था कि दयालु जानवर कभी राजा नहीं बन सकते। वह हमेशा सुल्तान का मजाक उड़ाता था और कहता था, राजा वही बनता है जिससे पूरा जंगल डरे। अरे तुम क्या राजा बनोगे, तुम तो खुद ही जंगल के जानवरों से डरते हो। देखना तुम, मैं ही इस जंगल का राजा बनूंगा। तुम थोड़े दिन रुक तो जाओ, फिर देखना मैं इस जंगल पर राज करूंगा, राज। लेकिन सुल्तान हमेशा बाला की बातों पर मुस्कुरा देता था और वहां से आगे निकल जाता था। ऐसे ही सब कुछ अच्छे से चल रहा था। एक रात अचानक पूरा आसमान काला हो गया और कुछ ही सेकंड में चांद गायब हो गया। पूरा जंगल अंधेरे में डूब चुका था। जानवर डरकर इधर उधर भागने लगे। अरे ये क्या बला है, ये इतना अंधेरा क्यों हो गया? आज तो काली रात भी नहीं थी, फिर इतना अंधेरा कैसे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तभी जंगल की सबसे बूढ़ी उल्लू एक पेड़ से नीचे उतरी और उसने कहा, जंगल का जादुई चांद किसी ने चुरा लिया है। अगर सुबह होने से पहले उसे वापस नहीं लाया गया तो जंगल खत्म हो जाएगा और जंगल का पत्थर बन जाएगा। यह सब सुनकर सुल्तान शेर आगे बढ़ा और बोला, मैं चांद को वापस लेकर आऊंगा। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं चांद को जरूर लेकर आऊंगा और आज सुबह होने से पहले पहले चांद वापस आएगा। पूरा जंगल हैरानी से सुल्तान को देखने लगा, क्योंकि जिस जगह चांद छिपाया गया था वहां से आज तक कोई वापस नहीं आया था। लेकिन सुल्तान फिर भी नहीं डरा और अकेला अंधेरे जंगल की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसी जादुई पेड़ मिले जो इंसानों की तरह बातें कर रहे थे। फिर उसे चमकती आंखों वाला भेड़िया दिखाई दिया, लेकिन सुल्तान बिना डरे आगे बढ़ता गया। तभी अचानक एक गहरी खाई के पास उसकी मुलाकात बाला बाघ से हुई।
बाला बाघ सुल्तान को देखकर जोर जोर से हंसने लगा। तुम अकेले इस जंगल को बचा नहीं सकते। यह काम सिर्फ ताकतवर जानवर कर सकता है और तुम ठहरे पिद्दी से शेर, तुम क्या ही वहाँ से ले आओगे? वहाँ सिर्फ तुम अपनी जान गवा कर आओगे। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ वापस लौट जाओ। तुम्हारे हाथ वहाँ से कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ तुम अपनी जान गवाओगे वहाँ जाकर। बाला बाघ की बात सुनकर सुल्तान शेर शांत आवाज में बोला, जंगल सिर्फ ताकत से नहीं बचता, दिल से बचता है और मेरा दिल साफ है। मैं जरूर वहाँ से चांद को वापस लेकर लौटूंगा। तुम देख लेना, मेरा वहाँ कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। बाला बाघ को सुल्तान शेर की सारी बातें मजाक लग रही थी। वह उसकी एक भी बात को सीरियस नहीं लेता है और दोनों अलग अलग रास्तों पर निकल जाते हैं। काफी देर बाद सुल्तान एक विशाल गुफा तक पहुंचा। उस गुफा के अंदर जंगल का जादुई ताज कैद था, लेकिन उस चांद की रक्षा वहां एक विशाल पत्थर का राक्षस कर रहा था। वह राक्षस इतना विशाल था कि उसकी आवाज की गूंज से पूरा जंगल दहल रहा था। सुल्तान शेर को वहां देखकर वह राक्षस जोर से चिल्लाया, जो भी चांद को छुड़ाने आएगा उसे अपनी सबसे प्यारी चीज छोड़नी होगी, चाहे वो कुछ भी हो। पूरे जंगल को बचाने के लिए सुल्तान ने बिना सोची अपनी सारी जादुई शक्तियां त्याग दी। जैसे ही सुल्तान ने चांद को आजाद किया, उसी पल पत्थर का राक्षस वहां से गायब हो गया और जंगल का जादुई चांद आजाद हो गया। सुल्तान ने सबसे पहले जाकर जादुई चांद को आजाद किया। जैसे ही सुल्तान ने चांद को आजाद किया, पूरी जंगल में रोशनी फैल गई। नदियां फिर से चमकने लगी, पेड़ फिर से जगमगाने लगे और सभी जानवर खुशी से चिल्लाने लगे और सुल्तान वहां से वापस जंगल लौट गया। सुल्तान को जंगल में देखकर सभी जानवर खुशी से झूम उठे और सुल्तान के सामने अपना सर झुकाने लगे। अब सुल्तान के पास कोई जादुई शक्ति नहीं बची थी, सिर्फ जानवरों के सम्मान के लिए उसने यह सब कुछ किया था। तभी बाला बाघ उसके पास आया और पहली बार उसकी आंखों में सम्मान था और वह बोला, सुल्तान शेर, आज मुझे समझ आया कि असली राजा वो नहीं जो सबसे ज्यादा ताकतवर हो, बल्कि वो है जो दूसरों के लिए सब कुछ कुर्बान कर दे और जिसके पास बुद्धि हो, ताकत नहीं। बाला बाघ से यह सब सुनकर सुल्तान फिर से मुस्कुरा दिया और उस दिन के बाद से बाला और सुल्तान दोनों मिलकर जंगल की रक्षा करने लगे और पूरा जंगल हमेशा खुशी से रहने लगा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि असली ताकत जादू में नहीं, बल्कि त्याग, दयालुता और अच्छे दिल में होती है। अगर आपके पास ताकत है तो उसका इस्तेमाल किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि किसी की मदद करने के लिए करो, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा जादू अच्छाई और दयालुता में होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप भी सुल्तान के जैसी बहादुर बनना चाहोगे। थैंक यू।